हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो का ज़माना है। एक हसीन व जमील और ख़ूबसूरत लड़की मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के लिए आती है। रोज़ाना नमाज अदा करने के लिए आती। एक नौजवान उसका रास्ता छेक कर खड़ा हो जाता है। वो हसीन व जमील दोशीज़ा वो हसीन व जमील औरत पूछती है, ए नौजवान बताओ तुम्हारा मामला क्या है, तुम्हारा मसला क्या है, तुम रोज़ाना खड़े होकर मेरा रास्ता छेकते हो, तुम रोज़ाना खड़े होकर क्या बात है, तुम मेरा रास्ता क्यों छेक रहे हो। वो नौजवान कहता है कि दरहकीकत बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, दर हकीकत बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा हसीन व जमील हैं, मैं आप पर फरिफ्ता हो गया हूँ, मैं आप पर शैदा हो गया हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो शख्स कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो औरत कहती है, वो दोशीज़ा कहती है, अच्छा आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। वो कहा हाँ आपसे मुझे मोहब्बत हो गई है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो औरत कहती है, वो दोशीज़ा कहती है, वो जवान लड़की कहती है हाँ मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप उस शर्त को अगर आप पूरी कर दें तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो नौजवान कहता है कि आपकी जितनी भी शराइत होंगी मैं सारी शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम कहो आसमान से तारे तोड़ कर लाने की बात करोगी तो मैं आसमान से तारे तोड़ कर लेके आऊंगा, तुम चांद सितारों को तोड़ कर लाने की बात करोगे मैं तुम्हारे लिए चांद सितारों को तोड़ करके लेके आऊंगा। वो औरत कहती है कि नहीं मैं आपको आसमान से तारे तोड़ कर लाने के लिए नहीं कर रही हूँ, नहीं मैं आपको चांद सितारों को तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे लिए दुनिया को आग लगा दें, मेरी शर्त ये भी नहीं कि आप मेरी खातिर अपने घर वालों से बगावत करें, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी खातिर अपने भाई बहन को छोड़ दें, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी खातिर अपने जो है रिश्तेदारों और आस पड़ोस को छोड़ दें। मेरा तो सिर्फ आपसे एक मुतालबा है, मेरी तो आपसे सिर्फ एक शर्त है, अगर आप वही शर्त को मंजूर कर लें तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगे। वो नौजवान कहता है अच्छा बताइए तो सही आपकी क्या शर्त है। कहा वो औरत कहती है कि मेरी सिर्फ एक छोटी सी शर्त है, वो शर्त यह है कि तुम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे 40 दिन की नमाज पढ़ लो, 40 दिन की नमाज पढ़ने के बाद तुम आना, मैं तुमसे हस्बे वादा शादी कर लूंगी। वो कहा कि इतनी छोटी सी शर्त है। उस मर्द ने कहा कि उस औरत ने कहा हाँ इतनी छोटी सी शर्त है, इस शर्त को आप पूरी करके आओ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, मैं आपसे शादी करूंगी। वो नौजवान हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे एक दिन की नमाज पढ़ा, दूसरे दिन की नमाज पढ़ा, तीसरे दिन की नमाज पढ़ा, चौथे दिन की नमाज पढ़ा, पांचवें दिन की नमाज पढ़ा, इसलिए कि उसके जहन में उसके सर में मोहब्बत का भूत सवार था। वो आशिक़ ज़ार था, उसको मोहब्बत का भूत सवार हो चुका था। उसके मन में एक चीज़ ये बच गई थी, उसके मन में एक चीज़ बच गई थी कि मुझे अगर शादी करनी है तो इसी लड़की से शादी करनी है, मुझे अगर ब्याह रचाना है तो सिर्फ और सिर्फ इसी लड़की से रचाना है। उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो हज़रत उमर फारूक के पीछे एक रोज़ की नमाज पढ़ा, दूसरे रोज़ की नमाज अदा किया, हत्ता के 39 दिन गुजर गए। 40वें दिन की नमाज अदा करने के बाद वो शख्स मस्जिद नबवी से निकलता है और निकलने के बाद वो शख्स सीधा चलने लगता है। वह औरत आवाज लगाती है कि अजी कहाँ जाते हो, मैंने वादा किया था कि 40 दिन हज़रत उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ के आओगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए शादी करूंगी, मैंने वादा किया था, मैं अपने वादे के मुताबिक खड़ी हूँ, चलो कहाँ चलते हो शादी करने के लिए। सुनिए मेरे प्यारे, उस नौजवान ने क्या कहा कि सुनो, खड़ी रहो। हज़रत उमर फारूक के पीछे 40 रोज की नमाज ने उमर की दुनिया बदल दी और उमर का ताल्लुक रब से जोड़ के रख दिया। हज़रत गिरामी, ये होती थी मोहब्बत। और आज लोग भालोबाशा वाली शादी होती है। जितने डिवोर्स के केसेस हैं, कोई कलियाचक का कोई इलाका नहीं है, यहाँ से लेके बांग्लादेश बॉर्डर तक कोई ऐसी जगह नहीं है जिस इलाके में मैं नहीं गया हूँ। हर जगह फतवा फराइज के लिए मैं गया हूँ। कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें एक मरतबा मैं नहीं गया हूँ। हर गांव में गया हूँ मैं, और हर गांव का मैं बता रहा हूँ आपको। 100% केसेस में से 95% केसेस हैं वो लव मैरिज वाले हैं। ज्यादातर डिवोर्स के जो वाकयात होते हैं, ज्यादातर जो तलाक़ें वाक़ई होती हैं, उन लड़कियों की तलाक़ें वाक़ई होती हैं जिन लोगों ने भालोबाशा में शादी की है, जिन लोगों ने मोहब्बत की शादी की है। और मोहब्बत की खातिर, मोहब्बत को पाने के लिए, वो बाप जिसने अपनी बेटी के लिए ठंडी को ठंडी नहीं समझा, वो बाप जिसने अपनी बेटी को आराम देने के लिए
वो बाप जिसने अपनी बेटी को राहत पहुंचाने के लिए गर्मी को गर्मी नहीं समझा, बल्कि गर्मी के मौसम में दिन के 10 बज रहे हो, जिसमें हर कोई परेशान है, लेकिन बाप अपनी बेटी को आराम पहुंचाने के लिए उस कड़ाके की धूप में जाकर के जो है अपनी बेटी के लिए मेहनत और मशक्कत कर रहा है। लेकिन वो बेटी अपने बाप की उस मेहनत और मशक्कत को ठुकरा कर एक लड़के के चक्कर में उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शादी तो कर लेती है, लेकिन एक वक्त के बाद उनकी शादी 2 से 3 साल तक नहीं चल पाती है। 3 महीने के बाद उन दोनों के दरमियान डिवोर्स के वाकयात हो जाते हैं। 3 महीने के अंदर, किसी लड़की का 6 महीने के अंदर, किसी लड़की का 1 साल के अंदर फिर तलाक हो जाती है, वो डिवोर्स हो जाता है। और वो लड़का जो उसके लिए जीने मरने की कसमें खाया करता था, वो लड़का जो कहता था हम तुम्हारे लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं, वो लड़का जो कहता था हम तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, वो लड़का जो कहता था कि तुम्हारी खातिर हम समाज को छोड़ने के लिए तैयार हैं, अरे वो लड़का जो कहता था हम तुम्हारे खातिर अपने भाई बहन को छोड़ देंगे, लेकिन वो लड़का 3 महीना आपके साथ जिंदगी गुजारने के बाद, 6 महीना जिंदगी गुजारने के बाद वो अपने मुंह से तलाक जैसे 3 शब्दों को निकालकर वो फिर हमेशा के लिए आपके से छुटकारा हासिल करना चाहता है। मेरे प्यारे, मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो 16 साल, 13 साल, 14 साल की जो उम्र में ये जो एक दूसरे को जो भालोबाशा होता है, एक दूसरे से जो मोहब्बत होती है, ये हकीकी मोहब्बत नहीं होती, बल्कि एक तरह की अट्रैक्शन होती है। और अट्रैक्शन क्या होती है? जो इंसान के वक्त और हालात के साथ ये तब्दील होती रहती है, इसलिए कि इंसान के हालात, परिस्थिति के अनुसार इंसान की जो विचारधाराएं हैं वो तब्दील होती रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर चाय के अंदर अगर मक्खी गिर जाए तो हम लोग चाय को फेंक देते हैं। चाय के अंदर मक्खी गिर जाए तो हम लोग क्या करते हैं? चाय को फेंक देते हैं। और अगर वही मक्खी अगर घी के अंदर पड़ जाए तो अब मक्खी को उठाकर फेंकते हैं, घी को फेंकते हैं? नहीं फेंकते। चाय के अंदर मक्खी गिरी, उसको क्या करते हैं? चाय को फेंक देते हैं। और वही मक्खी घी के अंदर अगर जाकर गिर जाए तो घी को नहीं फेंकते हम लोग। क्यों? इसलिए कि चाय 5 रुपए में मिलती है और घी की कीमत क्या है? 700 रुपए, 800 रुपए किलो। तो जब हमें लगता है कि यह चीज कीमती है तो इंसान की विचारधारा जो है परिस्थिति के अनुसार क्या होती रहती है? बदलती रहती है। वो जो एज होती है वो एक क्रिटिकल एज है, उसके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। ऐसे एज में माँ की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बच्चियों पर कड़ी नजर रखें, आप उनको देखें, उनके बारे में ये करें आप कि उसके ताल्लुकात, उसके फ्रेंड सर्कल कौन है। इसलिए कि हदीस पाक में आता है अल मरओ अला दीने खलीलिही, अल मरओ अला दीने खलीलिही, कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। यानी जैसी संगत होगी इंसान वैसा ही होगा। अगर कोई नमाजी के साथ रहता है तो एक न एक दिन उसको नमाज पढ़ने की आदत हो जाएगी। अगर कोई शराबी के साथ होगा एक न एक दिन उसको शराब पीने की आदत हो जाएगी। कोई लट्ठाखोर के साथ होगा एक न एक दिन उसको लट्ठा खाने की आदत हो जाएगी। इसीलिए हमें और आपको जरूरत है कि हम लोग अच्छे लोगों की क्या करें? सोबत इख्तियार करें। अच्छे लोगों के साथ हम और आप जिंदगी गुजारें, अच्छे लोगों के साथ जो है हम अब आप जिंदगी गुजार बसर करें। इसलिए कि मेरे प्यारे, एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर हमको और आपको सबको को जाना। कोई इस दुनिया में परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है। शद्दाद का नाम आपने सुना होगा। अपनी पूरी जमा पूंजी लगा करके, पूरी कीमत अदा करके उसने जन्नत बनवाई। शद्दाद ने जन्नत बनवाई, अल्लाह से मुकाबला करना चाहता था कि अल्लाह ने जन्नत बनाया है, मरने के बाद लोगों को मिलने वाली है जन्नत, वो दुनिया ही में जन्नत बनाया। और बनाने के बाद हालत ये हो गई कि शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत में खुद भी दाखिल नहीं हो सका। अल्लाह ने उसको क्या दे दी? मौत दे दी। आज हम और आप, हमारे मन में जितनी डिजायर है, जितनी ख्वाहिशात है, ये सारी ख्वाहिशात अधूरी की अधूरी रह जाएंगी, पूरी होने वाली नहीं है मेरे प्यारे। सिर्फ आंख बंद होने की देर है। सारे रिश्तेदार, अइज़ा, अक़रबा, दोस्त, यार सब आपको भूल जाएंगे। कोई आपको याद करने वाला नहीं होगा, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, कोई आपके बारे में फिक्र करने वाला नहीं होगा। इसीलिए ऐसे ज़माने में, ऐसे हालात में
एक नुस्खा बता रहा हूं मैं आपको। अपने बच्चों को नेक बनाइए, नमाजी बनाइए। बच्चों को नमाजी बनाएंगे, फायदा ये होगा कि जब बच्चा नमाजी होगा, नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, क्या कहेगा? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वाले दैया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वाले दैया, के अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। आखिर में क्या फरमाए? वले वाले दैया, और मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा। आपको कब्र के अंदर अजाब हो रहा होगा, लेकिन आपका बेटा अगर नमाज पढ़ेगा तो नमाज पढ़ने की बरकत आपको ये मिलेगी कि नमाज पढ़ने की बरकत से अगर आपके ऊपर कब्र में अजाब होगा तो अल्लाह तबारक व तआला आपके बेटे की नमाज पढ़ने की बरकत से आपके अजाब कब्र को क्या कर लेगा? उठा लेगा। लेकिन आपका बेटा अगर नमाजी नहीं होगा, क्या होगा फिर?